सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीक्षा है। मैं एक आरसीआई लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर एंड विनीता काउंसलिंग सेंटर की फाउंडर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो रिश्ता बनाता है और तोड़ता भी, इमोशनल इंटेंस। अगर आपने कभी महसूस किया हो कि मैं बोलती तो हूँ या बोलता तो हूँ पर समझा नहीं जाता हूँ रिश्ते में, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। पूरी देखना, अंत तक देखना और फिर बताना आपके क्या विचार, क्या आपने रिलेट किया। यूनिता में आपका स्वागत है, जहाँ हर भावना को सुना जाता है, हर दर्द को समझा जाता है और हर कहानी को एक नई दिशा दी जाती है। यहाँ काउंसलिंग सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सफर है, हीलिंग, ग्रोथ और आत्म खोज का। हम साथ चलते हैं हर मोड़ पर उम्मीद की रोशनी लिए, क्योंकि यूनिता में हर आवाज मायने रखती। चलिए मैं एक छोटी सी कहानी सुना दी आपको, जो कि एक रियल फाइट है, रियल सिनेरियोस हैं, ताकि आप लोग रिलेट कर पाए और अच्छे तरह से समझ पाए। रवि और मीरा की कहानी। रवि और मीरा एक कपल थे, आपस में बहुत झगड़ा करते थे। पहले सब अच्छा चल रहा था, स्मूथ चल रहा था, फिर छोटे छोटे झगड़े शुरू हो जाते। बात क्या है, जब भी रवि काम से आता तो मीरा की एक शिकायत होती, फोन में लगे रहते हो, काम से आते हो फिर फोन में लग जाते हो, दोस्तों के साथ बैठ जाते हो, मुझे कौन टाइम देगा, थोड़ी देर मेरे पास बैठ नहीं सकते तुम। इस तरीके की चीजें चलती है। मीरा खाना भी देती तो इस तरीके से देती कि लो खा लो खाना, अपने बर्तन सिंक में रख के आना। आई बात समझ में? कौन? यही हुआ करता। रवि क्या करता? रवि इग्नोर करने की कोशिश करता। जब गुस्सा आता तो सब बोलता कि तमीज से बात किया करो, सारा दिन घर में रहती हो तुम, उसके बावजूद भी ये बकवासबाजियां, शर्म नहीं आती है तुम्हें? ये झगड़े इस तरीके से रोज होने लगे, डेली। इंटीमेसी लेवल दोनों कपल्स के बीच में बहुत कम जा रहा था। सेक्सुअल रिलेशनशिप भी उनका अच्छा नहीं चल रहा था, हर चीज स्लो जा रही थी। दोनों परेशान थे कि हो क्या रहा है, समझ नहीं पा रहे थे। एक दूसरे से बात करने जाते तब फिर से लड़ाई करने लग जाते इन्हीं बातों पर कि तुम मुझे नहीं समझते हो, तुम अपने मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम घर में रहती हो फिर भी ये बकवासबाजी करते हो, क्या है ये? ठीक है, मैं तो इग्नोर करता हूँ, इग्नोर करना ज्यादा ठीक रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। तो एक मोमेंट ऐसा आया कि मैंने शिकायत करना बंद कर दिया, रवि ने पूछना बंद कर दिया। रवि को लगता शायद ये नाराज है, तो वो एक दो दफा ट्राई करता सब ठीक हो जाए, थोड़ा सा कि तुमने खाना खाया, तो मीरा कहती खा लिया, तुम्हारा रखा है, ले लोगे या मैं लेके आऊं? तो रवि कहता मैं ले लूंगा। लड़ाइयां इतनी बढ़ गई थी कि अब वो लड़ते नहीं थे, उनकी लड़ाई में एक चुप्पी आ गई थी। पर ये वाली सिचुएशन और भी वर्स थी। एक दूसरे ने थोड़ा थोड़ा शुरू किया। जब रवि बात करने की कोशिश करता तो मीरा नहीं किया करती अच्छे से, और जब मीरा बात करने की कोशिश करती तो रवि अच्छे से बात नहीं किया करता था। अब एक ऐसा मोमेंट भी आया जहां पर दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं किया करते थे। दोनों ने मन में ठान लिया था जैसे मीरा को रहना रहेगी, जैसे रवि को रहना वो रहेगा। दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। कुछ समय बाद जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां उन्हें लगा कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ खलिश। क्यों ना एक ट्रायल दिया जाए, क्या हो रहा है ये हमारे साथ, नहीं समझ में आ रहा है। तो उन्होंने सेशंस लेने शुरू किए, थेरेपीज लेनी शुरू की, और थेरेपीज में उन्हें बहुत कमाल की बात पता चली। आप भी समझिए वो कमाल की बात क्या थी। रवि को लगता था कि मीरा बहुत बोलती है, सारा दिन चिड़चिड़ 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 करती रहती है, उसे समझती नहीं है, इसलिए लड़ाइयाँ होती हैं। मीरा को लगता था कि वो समय नहीं देता है, दोस्तों में काम पर लगा रहता है, लेकिन अपनी पत्नी की जरूरतें नहीं समझता है।
उसे समय नहीं देता है, उसकी बात नहीं मानता है, उससे ऊंची आवाज में बात करता है। जब वो सेशन में आए तो यही प्रॉब्लम थी उनकी। धीरे धीरे पता चला, जैसे जैसे सेशंस बढ़े, इमोशनल फोकस थेरेपी को हमने अप्लाई किया, तो पता चला कि मीरा और रवि किसी और बात पर ही लड़ रहे थे। मीरा इसलिए नहीं लड़ रही थी कि उसे टाइम नहीं दिया जाता है। मीरा लड़ रही थी क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला कर ये बता रही थी कि वो इमोशनली सेफ फील नहीं करती है रवि के साथ। वो कहना चाह रही थी कि जब भी तुम मेरे आसपास होते हो मैं खुलकर बात नहीं कर पाती, मैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, मुझे विश्वास नहीं है तुम पर कि अगर मैं तुमसे कुछ शेयर करूं तो तुम सिर्फ अपने तक ही रखो। रवि इग्नोरिंग इसलिए होता जा रहा था क्योंकि उसको रिस्पेक्ट चाहिए थी, उसको स्पेस चाहिए था जो उसे मिल नहीं रहा था। तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। मीरा को चाहिए थी इमोशनल सिक्योरिटी जो रवि नहीं दे पा रहा था। मीरा चिड़चिड़ी हुई, चिल्लाने लगी, और मीरा का प्रोटेस्ट करने का तरीका, और मीरा प्रोटेस्ट कर रही थी, जो लड़ रही थी वो प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन चिल्लाकर, डिसरिस्पेक्ट कर कर, इस तरीके से। रवि को समझ में नहीं आया कि मीरा चाह क्या रही है। रवि ने रिएक्ट किया क्योंकि रवि को रिस्पेक्ट चाहिए थी, रवि को एक स्पेस चाहिए था जो उसे नहीं मिल रहा था। दोनों एक दूसरे की असली जरूरतों को समझे बगैर लड़ते जा रहे थे। सेशन में उनको हेल्प मिली, उन्हें समझ में आया कि एक्चुअल में बात क्या थी। सेशंस आगे बढ़ते गए, रवि मीरा को इमोशनल सपोर्ट देते गए, एंड मीरा रिस्पेक्ट, स्पेस, जो भी रवि को चाहिए था वो रवि को मिलता गया। और एक टूटा हुआ कपल, एक ब्रोकन कपल दोबारा से जुड़ गया। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, असल में क्या होता है, हम सोचते हैं कि वजह है कुछ, सास ने कुछ कह दिया, थर्ड पर्सन ने आप पे कुछ टिप्पणी कर दी, पति आपको समय नहीं दे रहा, पत्नी बदतमीजी से बात कर रही है, ये सब चीजें होती हैं जो हम लड़ाई करते हैं, लड़ाई होती है, घर टूट जाते हैं। पर मेरा यकीन कीजिए, असली वजह ये नहीं है। हर गुस्से के पीछे एक दर्द छुपा होता है, हमें वो दर्द पकड़ना है। असली दर्द क्या है, एंड जिस दिन आपको वो असली दर्द पता चल जाएगा कि असली वजह ये थी, चीजें सुधरने लगेगी, बहुत ज्यादा इम्प्रूव होने लगेगी, और आपको फर्क जरूर दिखेगा। क्योंकि बात तो असल में यही थी ना, जिनकी असली जरूरत थी वो एक्सप्रेस वो कर नहीं पा रहे थे, और सप्रेस इतनी सप्रेस हो गई थी कि उन्हें लगता था कि वो सब भड़ास निकाल रहे हैं, लेकिन भड़ास निकालने के बावजूद भी वो नहीं निकाल पा रहे। और जब भड़ास बेतुकी बातों पर निकलती है तो सिर्फ बढ़ती है, कम होने का तो नाम ही नहीं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, अपने पार्टनर्स को समझिए, थोड़ा स्पेस दीजिए, और खुद की इमोशंस को एक्सप्रेस करने से पहले अगर हम समझ ले खुद ही कि एक्चुअल में हम क्या फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, तो कितना इजी हो जाएगा ना। एंड स्टिल अगर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, नहीं समझ में आ रही हैं, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, सेशंस लीजिए, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। मैं भी सेशंस प्रोवाइड करती हूँ, आप किसी और के पास भी जा सकते हैं, जहाँ आपको कंफर्टेबल फील हो, जहाँ आपको इजी लगे। क्योंकि सेशंस एंड थेरेपीज आपकी इस कदर हेल्प कर सकती हैं, एक टूटा हुआ रिश्ता दोबारा से जोड़ देते, बहुत सुंदर तरीके से। तो आप लोग जरूर बताइएगा अगर आपने इस स्टोरी से रिलेट किया हो, एंड अगर आपको कुछ शेयर करना हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताना, मैं डेफिनेटली उन्हें पढ़ूंगी। एंड यस, आपके लिए एक चीज और है, अगर आपको फ्री 1 मिनट रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिलेगी, आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं। समझो, ये स्क्रीन पर आ जाएगा, आप ये मैसेज भेजना और आपके पास वो एक्सरसाइज आ जाएगी। ऐसा और कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो, रिलेटेबल लगी हो, कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज इसे लाइक करना और कमेंट में अपनी रिव्यूज जरूर देना। इस चैनल पर आपको ऐसे ही कंटेंट मिलेंगे जो आपसे रिलेटेबल हो और जो आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्प कर। धन्यवाद।